ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित जो है वो भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उनका शक्ति प्रदर्शन है। अगर मैं आपको बता दूं कि 72 डेज यानी 72 दिन जो है वो उनको हो चुके हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं, पहले मैं आपको विजुअल्स दिखा दूं। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि काफी देर से और इन्हीं के कुछ साथी जो हैं वो पनामा चौक में भी हैं और ये यहाँ पर है। काम दोनों कर रहे हैं लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही। टी शर्ट जो है आप देखिए सेव अस, इससे ज्यादा और क्या पैगाम देंगे। और काली पट्टियां बांधकर जो है वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी लंबा समय जो है हो चुका है। जिस तरह से आपको बताएं, सिर्फ बस बात इतनी है कि वहां पर कश्मीर में सुरक्षित महसूस नहीं करते, इसलिए नहीं जाना चाहते। और आप देखिए कि किलिंग्स भी बहुत सारी जो है हो चुकी है। सर पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम आशीष आनंद भट्ट है। सर क्या कहना चाहेंगे, 72 दिन हो चुके हैं आपको स्ट्राइक पर कंटिन्यूसली और वहां पर भी जो है कामकाज नहीं हो रहा, लेकिन सरकार जो है वो क्यों नहीं जाग रही? मैडम, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि हमने हमारा 72 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने जंतर मंतर में भी, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से सुन सके, पार्लियामेंट वहां से सुन सके, सुप्रीम कोर्ट सुन सके कि जो टारगेट किलिंग्स हुई है वो एक सच्चाई है। और उसके बाद कश्मीरी पंडित जो हम एम्प्लॉयज है वहाँ पे और भी सारे एम्प्लॉयज है वो एक डर के माहौल में है, तो वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, ना हम जा सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं तब तक हमें टेम्परेरी बेस पे आप जम्मू में रिलोकेट कीजिए, रिलीफ ऑफिस में हमें अटैचमेंट करके हमें बाहर बाकी सारी जगहों पे हमें सर्विसेज लीजिए। और जब तक भारत सरकार का कोई रोड मैप नहीं बनता है तब तक सारे कश्मीरी पंडित जब हम इकट्ठे जाएंगे तब हम भी जाएंगे। हम यही कह रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, कहते हैं सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सेफ है और वहां पर अमन और शांति है और दूध की नदियां जो है वो कश्मीर में बह रही हैं। अगर इतनी ही दूध की नदियां कश्मीर में बह रही हैं, फिर सरकार जो है वो खुद क्यों नहीं वहां पर एक बार जाती बिना सिक्योरिटी के विजिट कर? मैम, यही तो हम कह रहे हैं कि भारत सरकार और जो एलजी सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानती है कि ग्राउंड में वहाँ क्या चल रहा है, मतलब कैसी इनसिक्योर आए दिन वहाँ पे जो एम्युनिशंस पकड़े जा रहे हैं, आए दिन जो वहाँ पे मिलिटेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे जो 8th क्लास के, आप व्हाट्सएप पे देखिए, आप न्यूज़ चैनल्स पे देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे 8वीं क्लास के जो पता नहीं मिसिंग हो रहे हैं और उसके बाद उनको कहीं और से प्राप्त किया जा रहा है। तो ये उसका एक संकेत है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके काम कर रही है, लेकिन वो हम चाहते हैं कि वो हमसे भी बात करे, राउंड टेबल में हमें बुलाए, सेकंड राउंड टेबल करिए। फर्स्ट राउंड टेबल हमारे उनके साथ बात हुई है, तो सेकंड राउंड टेबल में बात कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट से, जो भी होगा उनका जो भी रोड मैप होगा। और भारत सरकार से भी हम चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री से भी वो भी अपना कोई रोड मैप लाइए। आज उनके पास अच्छा टाइम है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने का, लेकिन एक रोड मैप लाइए, उसके बाद हम सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठे जाएंगे। हम कब कह रहे नहीं जाएंगे, हम कह रहे हैं जब तक रोड मैप नहीं आएगा, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, उसके बाद हम सारे कश्मीरी पंडित जाएंगे, चाहे पीएम पैकेज के हो चाहे बाकी कश्मीरी पंडित हो। सर आपका नाम? सतीश रैना। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि अभी जो वक्त है कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर से जो है वो सरकारों पर भरोसा करने लगा है, तो सरकार को नहीं चाहिए कि फर्स्ट उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचा जाए, बाद में जो है उन्हें जॉब्स पर धकेला जाए? बिल्कुल, सिक्योरिटी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है। हर एक बंदे को अगर सिक्योरिटी मिलेगी तभी वो किसी भी क्षेत्र में अपने पोटेंशियल दे सकता है, अपना काम कर सकता है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई काम नहीं करेगा। सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे रजनी बाला हो चाहे राहुल भट्ट हो, जान तो गई है ना? बिल्कुल जान गई है, इसी जॉब के पीछे जान गई है। अब क्या फायदा उस जॉब का जब आदमी ही नहीं रहा। और बच्चे बेचारे अनाथ हो गए घर में और कोई उनको आजकल देखने वाला भी नहीं होगा। अब तो उसी फैमिली को भुगतना पड़ा ना जिसके घर में डेथ होगी। 2-4 दिन सरकार के मिनिस्टर आते जाते रहते हैं। ये तो टूरिज्म करते, पॉलिटिकल टूरिज्म है। वो गए 5 लाख पकड़ा दिया, एक आदमी की वैल्यू 5 लाख नहीं है। वो उनके घर वालों से पूछो, जिनके घर का एक सदस्य कम हो गया है, उनसे पूछो पेन दर्द किसको बोलते हैं। 5 लाख तो एक आदमी खरीद नहीं सकता। ऐसे अगर 5 लाख में आदमी को खरीदने बैठ गए तो यहाँ तो कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। सब फिर खरीदो रखो उनको बंद जेलों में। एक सिक्योरिटी चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, तभी तो मैं काम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास वो नहीं है तो मैं काम करने के लायक नहीं रहता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। सेव अस का सबसे बड़ा रीजन ये है, एग्जांपल ये है, जिस दिन से राहुल भट्ट जी का देहांत होता, उनको मर्डर हुआ गया था, तब दिन मतलब 72 डेज हो गए लगातार हमें, और हम तब से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते हुए हम यही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जानों की रक्षा की जाए, हमें सेव किया जाए, हमें कश्मीर से बाहर निकाला जाए। और उसके बाद लगातार रोडों पे प्रोटेस्ट में थे। और उसके बाद जब सरकार ने नहीं सुनी हमारी, फर्स्ट राउंड टेबल हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, टाइम लिया उन्होंने। और टाइम के रीजन सबसे बड़ा क्या हुआ, रजनी बाला जी अपने मर्डर से एक दिन पहले तक हमारे साथ प्रोटेस्ट में थी, वो भी नहीं जाना चाहते थे ड्यूटी पर। उनको जबरदस्ती स्कूल में प्रिंसिपल ने बोला कि आप नहीं आएंगे तो आपकी ड्यूटीज को। मेरे को बता दीजिए, जिसकी जान पे बन के आ रही है उसको पता भी है, लेकिन ये कौन सी जबरदस्ती है कि आपको जाना ही जाना? मैम ये देख लीजिए ना,
जिस दिन रजनीवाला जी का इंसिडेंट हुआ था, मुझे लाइव थ्रेट आई है जेकेएफ से। जेके फाइटर का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइव थ्रेट आई है। हमने रजनीवाला जी का मर्डर हुआ था, उस टाइम हमने एक ही डिमांड रखी थी, अगला नंबर किसका? आप राहुल भट्ट जी के बाद, उसके बाद आप दीपक चंद जी, उसके बाद राहुल भट्ट जी, सतिंदर कोहल जी। हमने बोला ठीक है, अब अगला नंबर किसका? हमने सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही मांग रखी है, अब अगला नंबर किसका आएगा? हमने ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस टाइम प्रोटेस्ट किए उसी टाइम मेरा फोटो क्लिक किया गया हुआ है, मेरा फोटो क्लिक करके शाम को ही वायरल किया गया जेके फाइटर की वेबसाइट पे, दैट आई एम द नेक्स्ट वन टारगेट। आप देख सकते हैं, ये फेक नहीं है, ओरिजिनल है। मुझे वहाँ के एसएसपी एसएचओ, आपको कोई प्रोटेक्शन दी गई? अब मेरा सवाल ये, जी मैं अंडर सर्विलेंस था वहाँ पे, इंदिरा नगर में रहता था मैं। इंदिरा नगर पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया था उसी दिन शाम को, जिस दिन मैं मेरा ये थ्रेट लाइट है, उस दिन के बाद से वहाँ प्रोटेस्ट बंद हो चुके हैं। हमें रोडों पे नहीं आने दिया जा रहा है। उसके बाद से वो मेरा इंसिडेंट था जिसके बाद से ये 31 को ये थ्रेट रिलीज हुई थी। प्रोटेस्ट वहाँ पे रोडों पे करने ही नहीं दिया। हम घरों के बाहर गलियों में कर रहे थे, वो तो बाहर दिखेगा नहीं। सड़कों पे पहले आते थे कि एटलीस्ट हमारी जामाई बातें सुनी जाए, वो सड़कों पे आने देना बंद कर दिया हुआ है उसके बाद से। और उसके बाद हम मजबूर होकर जम्मू आए हुए हैं, तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर ऐसे में कितना स्ट्रेस रहता है? मैम मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, जिस टाइम उनको पता चला था उनको उसी टाइम स्ट्रोक आया था, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उनको संभाला था, मेरे पड़ोसी ने संभाला, और उस टाइम मुझे मजबूरन निकलना पड़ा। मैं और भाइयों के साथ नहीं दिन छोड़ना चाहता था। आज भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, थ्रेट लाइव होने के बावजूद मैं खड़ा हूँ, मैं इन्हीं के साथ खड़ा हूँ। ना मैंने अप्लाई करा किसी चीज के लिए, कुछ नहीं। मैं अगर ये जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, फिर मेरी जान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। तो यहाँ पर देखिए कि जान का थ्रेट मिलते हुए भी व्यक्ति अपने भाइयों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर हक की बात की जा रही है। और जिस तरह से बात कहे, सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर अपनी जान हथेली पर रखकर भी जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है। लेकिन सरकार क्यों टस से मस नहीं होती? सरकार के पास ऐसी बहुत सी पॉलिसीज हैं कि इनको रीलोकेट किया जाए और इनके परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सोचा जाए। लेकिन सरकार जो है वो शायद इन्हें वोट बैंक के लिए बचाकर रख रही है कि आने वाले इलेक्शंस में जो है इन्हें एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होने वाला, और 72 दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत लंबा अरसा। आपकी क्या राय है उसे साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। आशा खान, सतलाफ।